Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss urinary tract infection. Urinary tract infection को जानने से पहले यूरिनरी सिस्टम का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। इस वजह से यूरिनरी सिस्टम का जानना ज़रूरी है। तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास 5 चीज़ें हैं: पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि बहुत ज़रूरी है। किडनीज के इन्फेक्शन को हम पॉलीनेफ्राइटिस कहते हैं, जबकि यूरेटर की इन्फ्लेमेशन को यूरेट्राइटिस कहते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को सिस्टाइटिस कहते हैं, जबकि यूरेथ्रा के इन्फ्लेमेशन को यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अब हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डेवलप होता है हमारे पास वो ब्लैडर में होता है और उस ब्लैडर के रास्ते से अपर पार्ट की तरफ जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हमने डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास यूटीआई की 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है लोअर यूटीआई। अब लोअर यूटीआई में हमारे पास यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे पास जो है लोअर यूटीआई के अंदर आते हैं, जबकि अपर यूटीआई में हमारे पास यूरेटर और किडनीज, ये दोनों हमारे पास अपर यूटीआई में आते हैं। अब अगर प्रॉब्लम यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है तो हम कहेंगे लोअर यूटीआई। अगर किडनी और यूरेटर में है तो हम कहेंगे अपर यूटीआई। अब हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, इसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है वो है मोर कॉमन इन वमेन। व्हाट इज द रीजन व्हाई? क्योंकि हमारे पास खवातीन के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जो सेकंड रिस्क फैक्टर है प्रेग्नेंट वुमेन एंड मेनोपॉज, इसमें क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। एल्डरली पीपल विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ने के साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है। उस वीकनेस के रिजल्ट में हमारे पास यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हमारे पास मसल्स है वो वीक हो जाते हैं। मसल की वीकनेस की वजह से यूटीआई के चांसेस, यूटीआई के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी स्टोन्स एंड मैन विद एनलार्ज प्रोस्टेट। अब जो हमारे पास किडनी स्टोन्स है, किडनी स्टोन के रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास यूरेटर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टोन है। तो उस स्टोन की वजह से जो फ्लो होगा यूरिन का वो स्लो हो जाएगा और स्लो फ्लो की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे और बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस जब बढ़ेंगे तो हमारे पास यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी स्प्रेडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से जब प्रोस्टेट एनलार्ज होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो फ्लो है, जो हमारे पास पाथवे है, वो उसका साइज कम होता जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास यूरिन की फ्लो कम होगी। जब यूरिन की फ्लो कम होगी तो फिर यूटीआई के चांसेस बढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन भी हमारे पास एक रिस्क है। डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में क्या होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होगा, तो जब फ्लूइड कम होगा तो जो बैक्टीरिया है, जो रिस्क फैक्टर है, जो रिस्की चीज़ें हैं, तो वो बॉडी से उसके निकलने के चांसेस कम होते जाएंगे। अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया वगैरह वो जल्दी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन होगा तो एक रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी के रिजल्ट में भी हमारे पास क्या हो सकता है, एक रिस्क है। क्या हो सकता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। क्योंकि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो एज ए रिजल्ट हमारे पास यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है।
तो हमारे पास जो लोअर यूटीआई है उसका जो रेशो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अपर यूटीआई। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो सिम्टम में हमारे पास जो फर्स्ट सिम्टम है अर्जेंसी टू यूरिनेट, यूरिन को पास आउट करने की फीलिंग्स आएंगे आपको। तो ये हमारे पास एक सिम्टम है किस चीज़ की, यूटीआई की। इसके अलावा डिसयूरिया, जब हम यूरिन को पास आउट करते हैं तो उस दौरान हमारा पेनफुल सेंसेशन होता है, पेन की फीलिंग्स होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं डिसयूरिया। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, जो हमारे पास नॉर्मल इंसान होता है वहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होती, लेकिन यूटीआई के दौरान यूटीआई कॉज होने के बाद यूरिनेशन फ्रीक्वेंट बार बार यूरिन आएगा। सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट होगा, जो हमारे पास सुप्राप्यूबिक एरिया है यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा, पेनफुल फीलिंग्स होगी। हेमाचूरिया, जो हमारे पास ब्लड का आना पेशाब में, इसको हम क्या कहते हैं हेमाचूरिया। तो ये हमारे पास एक सिम्टम है। नोक्चूरिया, रात को बार बार यूरिन आएगा, जो कि हमारे पास एक सिम्टम है। फ्लैंक पेन, यहां तक जितने भी सिम्टम है ये हमारे पास लोअर रिस्पायरेटरी लोअर ट्रैक के सिम्टम है। ये हमारे पास अपर ट्रैक के सिम्टम है इन्फेक्शन के। फ्लैंक पेन, जो हमारे पास फ्लैंक पेन हो, जब फ्लैंक पेन होगा तो हम कह सकते हैं कि यूटीआई की हमारे पास फ्लैंक पेन, ये हमारे पास अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। फ्लैंक पेन होगा। इसके अलावा जो हमारे पास किडनी से किडनी का पेन होगा, इसको हम फ्लैंक पेन कहते हैं। फीवर होगा, फीवर एक आम सिम्टम है। एबनॉर्मेलिटीज़ के बाद, बॉडी के अंदर चेंजेस के बाद हमारे पास फीवर का आना, फीवर का होना, ये आम सी बात है। चिल्स बहुत ज़्यादा। नोजिया एंड वॉमिटिंग इज आल्सो कॉमन सिम्टम। सीवियर मलाइज, थकावट हम महसूस करेंगे, जो हमारे मसल्स है हम थकावट महसूस करेंगे वहाँ पे। ऑफन विथ लोअर यूटीआई सिम्टम्स इज वेल। इसके अलावा जो हमारे पास ये हम पढ़ रहे थे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स, इसके अलावा जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसके साथ होंगे। अब हम कॉजेज की बात करते हैं। तो कॉजेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, मोस्ट कॉमनली हमारे पास ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो 70 to 80% उसका रेशो है। इसके अलावा फंजाई वायरसेस की वजह से भी यूटीआई कॉज हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया है इसका रेशो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, हम सीटी स्कैन करते हैं, इसके लिए यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन की एनालिसिस करते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस है, इसके ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक है, और इसके अलावा एनाल्जेसिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम फ्लूइड का एडवाइस देते हैं कि कम से कम दिन में 3 लीटर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर।